चलिए, तो भैया इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़, सॉरी राजसमंद। यानी राजसमंद का जिला मुख्यालय है राजनगर या कांकरोली, राजनगर, या फिर इसका नाम आता है कांकरोली। ध्यान राखणो लाला कि राजस्थान में एक ऐसो जिलो भी है जिको कई जिलो मुख्यालय कोई नहीं, जिसका कोई जिला मुख्यालय नहीं। आर के केरी सर क्लास को नहीं चले मारी तो चल जाएगी बेटा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलो सर जी, सियान की डूंगरी चूरू है, नौसर घाटी अजमेर है, काली घाटी सरिस्का है, या बिजासन पहाड़ी आपके उदयपुर है? इसमें से कौन सा सही बताना है आपको कि सर इसका राइट आंसर सही क्या होगा? मिस्टर चौधरी सर फिल्टर लगा लो। मुझे फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, क्योंकि हम ऑलरेडी सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हैं। हाँ, गोरे को किसी की नजर नहीं लगती भैया, चांद जैसा मुकड़ा है। चलो सर जी, यहां पर हम बात करते हैं तो वो होगा बिजासन की पहाड़ियां भैया बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी के अंदर। बाकी काली घाटी आपके सरिस्का में है, नौसर घाटी आपके अजमेर में है, और सियान घाटी आपके चूरू के अंदर है। तो बिजासन उदयपुर में है को नहीं है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश कौन सा है? चलिए भैया, आजकल शादीशुदा मर्द ही भैया इन औरत जात को पसंद आते हैं, क्योंकि आजकल का ट्रेंड यही है। कुंवारों को तो भैया कुछ नहीं मिलता है, लेकिन शादीशुदा आदमी को बढ़िया भर भर के ऑफर आते हैं, एक्सपीरियंस होता है। सर जी, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, या अरावली पर्वतीय प्रदेश है? सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश बताना है जो उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। किसका भाग है भैया? ध्यान रखना, उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, विशाल मैदान का भाग है। उत्तर के विशाल मैदान का भाग है भैया, वो कौन सा? तो पूर्वी मैदानी भाग, जहां पर आपके दोमट कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। दोमट कच्छारी मिट्टी जो विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। चलिए आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर जी, अगला हमारा प्रश्न है, अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है? अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती किसका अवशेष है? अंगारा लैंड, हिमालय, विंध्याचल, या गोंडवाना लैंड? चार भौतिक प्रदेश है, एक आता है आपका इसमें गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। एक आता है आपका 33 सागर, 33 सागर, 33 सागर पहले आएगा है ना, 33 सागर, गोंडवाना लैंड, 33 सागर, वापस गोंडवाना लैंड। तो भैया ये हमारा किसका होगा? गोंडवाना लैंड का भाग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे और पहाड़ी मार्ग को कहा जाता है नाड़ है, नाली है, कारवा है, या ईर्ग है? ईर्ग तो भैया मरुस्थलीय भाग होता है, वो कहलाता है। डी फॉर डॉक्टर। चलिए बताएं। भैया मध्यवर्ती अरावली श्रेणी में स्थित दर्रों को हम बोलते हैं नाड़। क्या बोलते हैं? नाड़।
ये कारवा तो भैया मरुस्थल में ऊंटों के गुजरने का मार्ग होता है। नाली भैया घग्गर नदी जो है उसके बहाव क्षेत्र को नाली बोलते हैं। ईर्ग मरुस्थलीय संपूर्ण भाग ईर्ग कहलाता है। बोराट के पठार से संबंधित जिले हैं। बोराट, बोराट का पठार कहां पर है सर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, डीडवाना, कुचामन या पाली, जालौर। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। 1225 मीटर इसकी भी ऊंचाई मिलती है। सर ये उदयपुर का गोगुंदा और राजसमंद का कुंभलगढ़ के बीच में है। राजसमंद और कुंभलगढ़। उदयपुर का गोगुंदा है और आपका जो राजसमंद है उसका कुंभलगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न है सर, रायसीना पहाड़ी जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? भैया खड़ब्रह्मा पालनपुर से, खड़ब्रह्मा पालनपुर से रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली तक जाती भैया अरावली। कौन जाती है? अरावली, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 है। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला में से एक है, वो है अरावली। चलिए सर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व गलत कथन बताएं। गलत कथन का चयन करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। अरावली क्षेत्र में खनिज समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का विवरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। अरावली से भैया प्रभावित है। राजस्थान की अधिकांश नदियां उद्गम स्थल अरावली है, बिल्कुल। तो भैया इसका राइट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। कल एक लड़के ने परेशान किया आर के, पीएम आवास योजना वाला है। ओके चलो भैया अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तारागढ़, नाहरगढ़, कुंभलगढ़ या सज्जनगढ़? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताएं। 1224। कुंभलगढ़ की बात हो रही है ना, कुंभलगढ़ इज ए राइट आंसर। उदयपुर से जयसमंद झील सुलुम्बर की ओर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दर्रा कौन सा है? भैया उदयपुर से जब आप जयसमंद यानी सुलुम्बर की ओर जाते हो तो हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, सोमेश्वर की नाल या केवड़ा की नाल, इनमें से कौन सी नाल आती है भैया? नाल का मतलब होता है दर्रा। चलिए इसका राइट आंसर होगा केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल उदयपुर में है, फुलवारी की नाल है और हाथी दर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा केवड़ा की नाल। सोमेश्वर की नाल भैया पाली। पश्चिमी राजस्थान में थार का गढ़ा कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान में जो थार का गढ़ा है, जवाई बांध, चांदन नलकूप, सार बाटाडू का कुआं, थार का गढ़ा किसे बोलते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? ललित जी सर नमस्ते। नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमे समय हिंदू राष्ट्रटांग मातृभूमे। चलिए हेलो सर आर एल। चल इसका राइट आंसर होगा थार का जो गढ़ा बोलते हैं वो बोलते हैं चौहान नलकूप या चंदन नलकूप को। इसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। रेगिस्तान का जलमहल या आपका रेगिस्तान का कुआं।
तो इसका राइट आंसर चांदन नलकूप होगा। अगला प्रश्न, आपको इनको मिलान करना है। एक तरफ शहरों के नाम है और दूसरी तरफ है, आपको मिलान करना है। बताएं। नुआबो का शहर, उद्यानों का शहर, उत्सव आस्वा की नगरी, टेक्सटाइल नगरी। तो भैया नवाबों का शहर तो आपका कौन सा है? टोंक है। उद्यानों का शहर कोटा है, उत्सव नगरी पुष्कर है और टेक्सटाइल नगरी भीलवाड़ा है। तो 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 नेताजी की जय जयकार। चलिए भैया अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से असंगत को छांटना है। सर असंगत जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा और राजस्थान का नया मैनचेस्टर भिवाड़ी, सिटी ऑफ हेडलूम जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़, राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा। और परमाणु नगरी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, परमाणु नगरी जो है वो आपका पोखरण है, पोखरण जैसलमेर। सर जी राजस्थान का जो हैंडलूम है वो जोधपुर नहीं है। चलिए हैंडलूम जो है वो आपका जोधपुर नहीं है। मैनचेस्टर, नया मैनचेस्टर पूछे नया तो भैया वो है भिवाड़ी। कौन सी है? भिवाड़ी। अगला, सर जी जालरापाटन का प्राचीन नाम है। जालरापाटन घंटियों का शहर है। कौन सा है? घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स। गोपीनपटन, ब्रजनगर, गोपालपाल या दीर्घवती। जालरापाटन का प्राचीन नाम बताना है सर। जालरापाटन का प्राचीन नाम क्या होगा? जालरापाटन का प्राचीन नाम मिलता है भैया ब्रजनगर। क्या मिलता है? ब्रजनगर नाम मिलता है। जालरापाटन घंटियों का शहर झालावाड़, जहां पर गागरोन का किला है। चित्तौड़गढ़ से कोई है? मैं खुद ही चित्तौड़गढ़ से ही हूं भैया। RLP, हम खुद ही चित्तौड़गढ़ से ही हैं। अपना यूट्यूब चैनल नहीं चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बस्सी। चलो भैया, अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। माइका नगरी, अब्रक नगरी, वस्त्र नगरी, तालाबों का शहर। तो भैया अब्रक नगरी मांडल कहाँ है भैया? मांडल के अंदर सबसे ज्यादा होता है। मांडल आता है भैया आपके कहां पर बताना। अब्रक को माइका बोलते हैं। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल नगरी, है ना। प्रथम कंप्यूटर एडेड जिला वो है आपका भीलवाड़ा। सिखर, ब्यावर, कोटा। कोटा को भैया औद्योगिक नगरी बोलते हैं, ध्यान रखना। और ब्यावर के अंदर सबसे पहली जो आपकी सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी, द कृष्णा मिल, 1889 या हाँ 89 में, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1889। राजस्थान का कौन सा शहर जिंक नगरी कहलाता है? जिंक, जिंक। राजस्थान का कौन सा शहर जिंक नगरी कहलाता है? नागौर, उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ तो गौरव है। सर उदयपुर व्हाइट सिटी है, नागौर धातु नगरी है, धातु नगरी। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक नगरी उदयपुर। अफीम की खेती करते हैं, हाँ बिल्कुल अफीम की खेती। हमारे अभी अभी अफीम का काम चला था भैया, बहुत अफीम निकली, बहुत काली काली। चलो भैया अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ मिट्टी का प्रकार है और दूसरी तरफ आपके भौतिक प्रदेश है। एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्पिसोल्स, वर्टिसोल्स। सर जी वर्टिसोल दक्षिणी राजस्थान यानी आपके जो जलवायु है अति आर्द्र जलवायु है उसमें है। और एल्पिसोस जो है वो आपकी उप आर्द्र जलवायु है। और इंसेप्टिसोल्स ये जो है आपके आर्द्र जलवायु है, ये आपके उपाद्र जलवायु है और ये आपके अर्ध शुष्क जलवायु है। सर जी कैसे? पहले में एक यही दिखाई दे रहा, 1 3 2 4, यानी इसका डी इज अ करेक्ट आंसर। बाड़मेर से आते लोग गाड़ी लेके।
अफीम की खेती के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता? नहीं, लाइसेंस नए नहीं देते, पुराने जो लाइसेंस मिले हुए हैं उन्हीं को अफीम के पट्टे दिए जाते हैं, नए लाइसेंस नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक चादरी आवरण अपर्दन राज्य के किन जिलों में होता है? सर्वाधिक चादरी अपर्दन कहां होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है सर्वाधिक चादरी अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, चादरी का मतलब होता है पहाड़ों से मिट्टी का कटाव। पाली, भिलवाड़ा, कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर, चोरू, बस्सी, विजयपुर, कनेरा और सिरोही, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर या उपयुक्त सभी। चादरी अपर्दन सर्वाधिक कहां होता है भैया? इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए बताए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सर्वाधिक भैया चादरी अपर्दन सिरोही में होता है। कहां होता है? सिरोही में, क्योंकि पहाड़ों से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी कट कट के नीचे आ जाती है पानी के ढलाव के कारण, उसको बोलते हैं चादरी अपर्दन। और सबसे ज्यादा वायु अपर्दन कहां होता है? जैसलमेर में। सबसे ज्यादा चंबल नदी जो है वो आपकी जल अपर्दन करती है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है 30 से 40 के बीच, 50 से अधिक, 50 से कम या 25 से 50 के बीच में। सबसे ज्यादा भयंकर अकाल कब होता है? अफीम 1 किलो का भाव क्या है? 1 किलो का 1.5 लाख भाव है भैया, 1.5 लाख है, 1.5 लाख। चले 50 से कम जो होता है वो सूखा, यानी भैया आपके औसत वर्षा कितनी है राजस्थान के अंदर? 58%, यानी लगभग 59% हमारी वर्षा का मान है। तो भैया 50 से कम वर्षा होगी तो भैया अकाल पड़ेगा, 50 से कम होगी तो क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। सभी जने क्लास को लाइक कर दो भैया, फटाफट से लाइक करो। देखो आज है ना थोड़ा सा मिस्टेक, गलती हुई है, क्योंकि क्लास संस्कृति की अपनी क्लास होनी चाहिए थी और इसमें मिस गलती की वजह से ज्योग्राफी के क्वेश्चन अपन ले चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो है ही है। ये क्लास अपनी 4 बजे होती है तो अभी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है इसका। सर जी यहाँ पर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग है जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग या आयोजन विभाग। जिसको भी करना है आजो हमारे यहाँ मेवाड़ में, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। आजो भैया आजो, सबका स्वागत है। काली गाड़ी लानी मारे सांवरा सेठ, अमला को बोपारी है। चले भैया, सर जी यहाँ पर आपदा प्रबंधन सहायता विभाग, जल संसाधन विभाग, सूखे से निपटने के लिए कौन कार्य करता है भैया? सूखे से सबका राइट आंसर आया सर सी। सूखे से निपटने के लिए भैया आपदा प्रबंधन सहायता विभाग आपके काम करता है। सर वर्ष 2023 में खरीफ संवत 2023 में भैया राजस्थान ने कितने जिलों को सूखे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया? 5, 13, 15 या 17? सूखे के कारण भैया इनको जो है वो सूखा घोषित किया गया। मारवाड़ में नहीं हो सकती क्या? होने को सब जगह हो सकती हैं, लाइसेंस होना चाहिए बस। कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया? सर जी इस बार हमारे 10 सारी में 12 किलो निकली है और हमारे इस बार 10 सारी में 15 किलो निकली है, खून ही निकली बार में। सर जी यहाँ पर राइट आंसर होगा 13 जो जिले है ना, उन 13 जिलों को किसमें शामिल किया है भैया? यहाँ पर अभावग्रस्त जिले घोषित किए गए। और ये भैया आपके खरीफ संवत 2000 विक्रम संवत की बात कह रहा है। लाडी तो लिया है ना अपने, कोई दिक्कत नहीं, 15 लाख रुपया लगाने लाडी लाया, नौकरी वाली वो भी खई करा। हाँ लाडी लिया, गाड़ी भी है और कुछ सब कुछ है। चलो भैया, निम्न में से किन जिलों के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, बस्सी, विजयपुर, कनेरा। बताओ भैया। झालावाड़, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, चूरू, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जालोर, खेलथल, तिजारा, चित्तौड़गढ़, मंडपिया, सांवलाजी, मंगलवाड़, उदयपुर। क्या राइट आंसर होगा भैया इसका बताओ।
फटाफट आंसर दीजिए भैया, सूखे की संभावना सर्वाधिक कहां है? सबसे बड़ा जिला है सर, भाभी जी की भी गवर्नमेंट जॉब है क्या? हाँ, थर्ड ग्रेड टीचर है। इसका राइट आंसर होगा वो है आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और जालौर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। सर जी अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 2021 की तुलना में 2023 में कितने जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई? भैया ये वनावरण में वृद्धि पहले भी प्रश्न ले चुके थे अपन, 12, 13, 4 या 19, कितने जिलों के अंदर वनावरण में वृद्धि हुई है? फॉर सलोनी चौधरी, ये सलोनी क्या हो गया, ऐसा मुंह क्यों बना रही है तुम? चलो भैया, इसका राइट आंसर होगा भैया 12 जिलों के अंदर क्या है आपके। हाँ, अगला प्रश्न है, ISRF रिपोर्ट 2023 राजस्थान का कुल वनावरण न्यूनतम प्रतिशत कहां है भैया? ये न्यूनतम प्रतिशत आपके चूरू के अंदर कहां पर है? सबसे ज्यादा उदयपुर में और न्यूनतम कहां पर है भैया? आपके चूरू के अंदर, ये याद रखना है। अमृता देवी विश्नोई समृद्धि वानिकी पुरस्कार के तहत किसी संस्थान को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? अमृता देवी विश्नोई जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई भैया 1994 में। इसकी शुरुआत कब हुई भैया? ध्यान रखना, 1994 में इसकी शुरुआत होती है। और सर जी इसमें जो पारितोषिक राशि दी जाती है वो कितनी दी जाती है, आपको बताना है। अमृता देवी जो पुरस्कार है इसमें कितनी राशि दी जाती है? चले भैया, अमृता देवी पुरस्कार जो है उसके अंदर दी जाती है 1 लाख। कितनी दी जाती है? 1 लाख राशि दी जाती है। गुरु में भी लगी हुई हूं, मैं भी लगी हुई लेके आऊंगा। महात्मा गांधी राजस्थानी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ नहीं तो बिहार से लेना, टेंशन वाली क्या बात है। निम्न में से कौन सा वन मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले कहलाते हैं? मानसूनी वन या चौड़ी पत्ती वाले वन कौन से भैया, आपको इसका राइट आंसर देना है। सर शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, मानसूनी पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन या उष्ण कटिबंधीय आपके शुष्क पर्णपाती वन। यहां पर आपसे मानसूनी वन के बारे में पूछा गया भैया, कौन सा वन? मानसूनी जो वन है इसके बारे में आपसे पूछा गया है, मानसूनी वन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और चौड़ी पत्ती वाले भी हैं, कौन से भैया चौड़ी पत्ती वाले मानसूनी वन कौन से हैं? सर जी यहाँ पर हमारे जो सागवान के जो वृक्ष होते हैं ना, वो भैया सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सर जी सागवान के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। सर जी फ्लास के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? फ्लास, तो ध्यान रखना फ्लास के वृक्ष पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ में। सर जी धोखा देने वाले लोग कहाँ है, यानी धोखड़ा के वृक्ष कहाँ है? तो धोखड़ा भी चित्तौड़ में। और बांस कहाँ है भैया? बांस से बांसवाड़ा, बांस से बांस। अगला प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों और उनके, महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? महुआ, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, राजस्थान के अंदर एक ऐसा वृक्ष है जिससे बनती है देशी शराब, और उसको हम बोलते हैं महुआ, आदिवासियों का कल्प वृक्ष, जिस पर सर्वाधिक रहती है वुडन गिलेरिया। तो भैया उसका नाम है मधु को लोकोपालिया, मधु का लोकोपालिया, ब्यूटिनास्पर मोनोस्पर्मा फ्लास का नाम है, फ्लास। खागरा जंगल की ज्वाला। वे भी निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा? सोया हुआ बीन है भैया, सोया हुआ बीन राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोयाबीन की जब भी बात आए तो हमें याद रखना है सर सोयाबीन कौन सा जिला होगा। चलो सोयाबीन में भैया अपना है 12, कौन सा है? 12। बांसवाड़ा भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? मक्को, मक्को और मांस। झालावाड़ भैया मौसमिया के लिए प्रसिद्ध है, संतरा, मौसमिया। सर जी कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा लहसुन और कोटा से चमड़ा, और उर्वरक खनिज सबसे ज्यादा होते हैं कोटा के अंदर।
सर जी राजस्थान में अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान के अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है मेरे प्यारे भाइयों? में जागता बीन है, सोएंगे उसी दिन। सोयाबीन ये सब जागता बीन है। भैया आपकी शादी नहीं हुई ना, वो अच्छा है, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी ऐसी परिवर्तन होती है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि वाकई में शादी करके हम खुश हैं या फिर पहले खुश थे। तो भैया ये लड्डू ऐसा है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। और मेरा तो मानना है अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो भैया अभी पढ़ाई पर फोकस करो और अच्छे रिजल्ट दो, बढ़िया होगा। सर हमारे चित्तौड़ में, अरे भैया यहाँ पर रहते हैं शूटर, शूटर क्या रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सारे के सारे शूटर रहते हैं, गैंगस्टर रहते हैं और गाना गाते हैं, मंडिपिया वाला सेठ सांवरा मारे काली गाड़ी लानी है? ये भैया काली गाड़ी के चक्कर में यहाँ के सारे लड़के क्या बन गए? शूटर बन गए। चलिए भैया ये शूटर है सभी, आगे चलते हैं। सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली दलहनी फसल कौन सी है? भैया सर्वाधिक सूखा, पानी की बहुत कमी होगी तो भी हो जाएगा, मोट, चना, उड़द या मूंग। सबसे कम पानी की आवश्यकता कहाँ होती है? शादी ही नहीं करो, बिल्कुल। बताए भैया क्या राइट आंसर होगा? देखो मोठ है ना, ये आपके मरुस्थल में होती है, सर्वाधिक मरुस्थल में होता भैया मोठ। मोठ की फसल होती है मरुस्थल में, क्योंकि इसे पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, ध्यान रखना। बाकी सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है आपके चावल और गन्ना को। शूटर, शूटर तस्कर नहीं, उसे शूटर बोलते हैं। माँ काटे है मारा मुंडा आगे तो काल परसों चड्डी पहन वो इक्या पहन आज भी शूटर बने हुए। हाँ सर जी, प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला, घना, घना का मतलब होता है हाटा। क्या होता है? हाटा। अरे सर जी हाटा को जूस। सर जी उत्पादन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर। गन्ना सया, राजस्थान की सर्वप्रथम चीनी मिल कौन सी है? राजस्थान की सर्वप्रथम चीनी मिल है वो है भोपाल सागर। कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल जिसे बोलते हैं, मेवाड़ शुगर मिल राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है जो अभी वर्तमान में बंद है। और इसका सर्वाधिक होता है गंगानगर, जो कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, ये खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़, ध्यान रखना। और बांसवाड़ा भैया मक्का अनुसंधान केंद्र, डूंगरपुर डूंगरपुर पहाड़ियों की नगरी है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लाल मिर्च? अरे भैया लाल और मिर्च, और ये मिर्च किसी के भी कहीं पर भी लग सकती है भैया। चलिए भैया यहां पर बात आ रही मिर्च, ये मिर्च है ना कहीं पर भी उग सकती है, कहीं पर भी लग सकती है, या किसी के भी लग सकती है मिर्च। जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा। लाल मिर्च सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? मंथानिया गांव जोधपुर की तो भैया मेथी प्रसिद्ध है। मंथानिया गांव जोधपुर की कई फेमस है मेथी। इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। भैया सवाई माधोपुर होगा इसका, जोधपुर नहीं होगा। इस क्लास में बहुत से बच्चों को लगती है। AK-47 काली गाड़ी में प्रधान है। हमारे मेवाड़ में कुछ काम बड़े फेमस हैं। पहला काम 2 नंबर का धंधा, दूसरा काम छोरिया छाबरिया का चक्कर, तीसरा काम काम पता कुछ भी नहीं करना, लड़ाया दंगा करना, चौथा काम इधर की बात को उधर करना, उधर की बात को इधर करना। यही हमारे यहाँ का काम है। बाकी मेवाड़ में पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राइट आंसर सवाई माधोपुर होगा। आगे चलते हैं। हल्दी सर्वाधिक किस जिले में उत्पादित होती है? अरे भैया जिस लोगों के हल्दी लगने के उम्र हो गई है वो बालों में मेहंदी लगा रहे हैं। कोटा है, बूंदी है, पाली है, बीकानेर है। चलिए
बताए भैया। भैया हल्दी कहाँ होती है? हल्दी जब हाथों में लगाने की उम्र हो। और भैया मेहंदी फिर कहाँ लगानी पड़ती है? बालों में। हल्दी सर्वाधिक होती है भैया, ये है आपके बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में भैया, ध्यान रखना कहां पर है? बीकानेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा अभी हमारे चित्तौड़ जिले की, आप थोड़ा सा बना रही हैं। काफी अच्छी जानकारी देने वाला हूं हमारे चित्तौड़ की छोरियों के बारे में। छोरियां क्या क्या गुल खिलाती है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे चित्तौड़ का मेन है सर जी, जैतून की जो पत्ती है ना, से ओलवी ग्रीन टी बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहां स्थित है? जैतून तेल रिफाइनरी बाड़मेर बालोतरा में है। सर ओलवी ग्रीन टी, ग्रीन टी का मतलब होता है भैया आपका फैट वगैरह कम हो जाता है। कैथून, कोटा, बस्सी, जयपुर, लसाड़िया, सुलुम्बर या मंडोर, जोधपुर है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी देश की हालत कैसी हो रही है? मैं चाहता हूं कि वापस लॉकडाउन लगा दिया जाए। ना मुन्ना ना, ऐसा ना करना। सर जी हमारे यहाँ पर जैतून की जो ओलवी ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री जो है वो कहां पर स्थित है? सर जी ये बस्सी जयपुर में, जहां पर टेमोटर मंडी है, टेमोटो बस्सी जयपुर के अंदर होगा भैया, लसाड़िया सलुम्बर नहीं। अमृता देवी मृगवन किस जिले में स्थित है? भैया अमृता देवी मृगवन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे अमृता देवी पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ, 1 लाख की पारितोषिक राशि दी जाती है। जोधपुर, सलुम्बर, जयपुर है या कोटा है? अमृता देवी मृगवन, 7 मृगवन है जिसमें सबसे प्राचीन मृगवन है भैया चित्तौड़गढ़। अरे गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मारो चित्तौड़गढ़ भैया सबो निरालो है। अटा की बाता, अटा का मनक और अटा को कल्चर घणो अच्छो भैया। इको राइट आंसर होगा जोधपुर। सर जी काले हिरण की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य, काले हिरणों की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। सर ताल छापर, दर्रा, सरिस्का, सीता माता भैया ये तो औषधियों वाला अभ्यारण्य है। उड़न गिलेरी पाई जाती है, महुआ के वृक्ष से। सरिस्का भैया यहाँ पर बाघ पाया जाता है, हरियल कबूतर पाए जाते हैं, गागरोनी तोते दर्रा में पाए जाते हैं। और ताल छापर भैया चूरू के अंदर है, जहां पर काला हिरण पाया जाता है, द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। और यहाँ पर भैया सर्वाधिक घास पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। राज्य में कुल कितने जंतु वाले हैं? अभी राजस्थान में कुल कितने जंतु वाले हैं? 33 तो भैया आखेट निषेध क्षेत्र है, 7 मृगवन है। ये तो है भैया आखेट निषेध क्षेत्र, ये है मृगवन भैया। 27 है अभ्यारण्य, और 4 है भैया आपके जंतु वाले, और 5 है बायोलॉजिकल पार्क, और 40 कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। बीकानेर में हल्दी के साथ बादाम भी होती है शायद। अच्छा, हमें समझे आ रहे हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न। केला देवी अभ्यारण्य की स्थापना करौली में कब हुई? केला देवी करौली की स्थापना भैया अभ्यारण्य, केला देवी में भैया आपके केला देवी का मंदिर है, केला देवी का मंदिर है। कालीसील नदी है, कालीसील नदी है। यहाँ पर भैया आपके बोरा भक्त की छतरी है, बोरा भगत की छतरी है। और भैया लक्की लांगुरिया मेला लगता है 57, 76, 83 या 82। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों इसका राइट आंसर दे दो। चलिए 1983, 1983 इज ए करेक्ट आंसर। 1983 इज ए करेक्ट आंसर। सर जी मिमिक्रिंग बड़ी अच्छी करो। अच्छा हमें समझ आ रही है। आगे चलते हैं। राजस्थान ने किस वर्ष में
जैव विविधता अधिनियम राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स अपनाया। भैया राजस्थान सरकार ने किस वर्ष जो है जैव विविधता, कब 22 मई को आता है जैव विविधता दिवस, 22 मई। राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूल्स 16, 10, 14, 18 बताओ। बायोलॉजिकल रूल्स, सर्दी सबसे ज्यादा डूंगरपुर में, दूसरा देखो, तीसरा बूंदी। फिर आप बीकानेर क्यों बता रहे हो, गलत क्यों पढ़ा रहे हो? ए दादा थारी बात भी सही है, प्रश्न एक ही लेवल से नहीं आते रे लाला। जब ऑप्शन में जिले ही नहीं हो तो फिर हमें उस ऑप्शन को देख करके लगाना पड़ता रहे। दादा थू आल बणुस बड़बा लगियो दिखे मन वही लग गए। भैया प्रश्न के आंसर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। इसका आंसर क्या होगा? 2010। सर जी एक शायरी सुना दो, शायरी सुना दूं? तो सुना देते भैया। एक लड़की ने कहा था, क्या कहा था? एक लड़की ने बोला कि भैया ने आना मेरी जिंदगी में तमाशा बनकर, कि ने आना मेरी जिंदगी में तमाशा बनकर, मैं सीता हूं तू आना राम बनकर। क्या कहा? कि ने आना मेरी जिंदगी में तो तमाशा बनकर, मैं सीता हूं तू आना राम बनकर। तो भैया लड़कियां हमेशा लड़के को राम जैसा पति चाहिए होती हैं, और भैया खुद सीता जैसी नहीं होती। बूंदी ऑप्शन में है ना, फिर बीकानेर क्यों? भैया ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस मैंने अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से नहीं छापे हैं। ये प्रश्न आपको किताब से हूबहू छपे हुए हैं, और उसका आंसर जो है वो बीकानेर राइट आंसर माना गया है। अब वो क्यों है क्या है वो एग्जामिनर से जाके पूछना कि उसने ये आंसर क्यों माना है। ठीक है आगे चलते हैं। लोड मत लेना, तेरे जब ये प्रश्न आए ना तो तू है ना बूंदी कर लेना। बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात बनाती है? बैसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी चूलिया जलप्रपात, बनास, बाणगंगा, चंबल या काली सिंध? बताओ भैया, आगे हालो। मुझे तो रावण जैसा चाहिए था, राम मिल गया बाय मिस्टेक। अच्छा अंजलि, बंजारा तो वैसे रावण जैसे, रावण भी अच्छा है इन लड़कों से तो। हाँ बेचारा रावण, पता है ना, सीता को उठाकर ले गया था और उसने सीता को छुआ तक भी नहीं था भैया। और आजकल के लड़के ऐसे, आपको 6 महीना वहां रख दे, अरे मैं कह रही हूँ 9 महीने में तैयार हो जावे। वो रावण था भैया, वो तो कई बताओ में ब्राह्मण था भैया, सिद्धि पुरुष था। चंबल इसका राइट आंसर होगा। सर जी छप्पन के मैदान का निर्माण कौन सी नदी करती है? छप्पन का जो मैदान है उसका निर्माण कौन सी नदी है? माही है, बनास है, लोणी है या बाणगंगा है? फटाफट से आंसर दो, क्या होगा? चलिए भैया क्या होगा? देखो छप्पन का मैदान और एक होता है भैया छप्पन की पहाड़ियां, एक होती है छप्पन की होती है भैया पहाड़ियां, और एक होता है छप्पन का मैदान। ये तो भैया बालोतरा में है। और भैया ये जो बनाता है ना आपके माही नदी बनाती है। सर बनास नदी बनाती है पिंड मांड का मैदान, पिंड मांड का मैदान बनाती है। ये भैया आपके करौली मालपुरा का मैदान बनाती है, मालपुरा करौली का मैदान बनाती है, मालपुरा करौली का मैदान बनाती हैं। और ये माल खेराड़ा का मैदान बनाती है, माल खेराड़ का मान बनाती है। और ये आपके मेवाड़ का मैदान बनाती है, मेवाड़ का मैदान बनाती है, ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, ये लो सा, बनास नदी के बहाव वाले जिलों का सही युग्म बताएं। बनास नदी का सही युग्म बताना। सर जी मैंने आज, सर जी मैंने आज दिन तक किसी लड़की से बात नहीं करी। अच्छा
सर जी वैसे आदमी भी नहीं रहे, वैसे बात तो सही है। वैसी औरतें भी कहाँ रही हैं आजकल, आपको पता ही है सिस्टम क्या है। बनास नदी राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, सलुम्बर नहीं आएगा। राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, कोटा भी नहीं जाएगी। राजसमंद, उदयपुर, सिरोही भी नहीं जाएगी, जिसका राइट आंसर पहला होगा। पहला इससे करेक्ट आंसर। नाथूराम गोडसे को बुलाना पड़ेगा। अच्छा, चलो भैया। हाँ, गांधी जी की हत्या करेगा। बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ध्यान रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, पीने का पानी मिलता है, पेयजल परियोजना है। और इस बांध का निर्माण भैया बनास नदी पर कराया था आपके बिशल देव ने, जिसे हम विग्रह राज के नाम से भी जानते हैं। और ये टोंक में बना हुआ है, मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध माना जाता है। मिट्टी और कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माई नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ये कल भी आया था प्रश्न। ये है आपकी 171, और जबकि टोटल इसकी लंबाई पूछी जाए तो 565 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है माई नदी की। ये चित्तौड़गढ़ के नाम से कनक कहाँ है तू? कौन है भाई? कनक को क्यों परेशान कर रहा है? चलो, छोरियों के पीछे कहाँ ही पड़ो रहते हैं, बेचारी बोली छोरियां हैं, हमारी ऐसी प्यारी प्यारी बहना है, कहाँ परेशान करो है भैया। अगर आप इस जमाने में लड़कियों को परेशान करोगे, कल तुम्हारे घर भी बेटी होगी, उस बेटी को भी कोई ना कोई लड़का परेशान करेगा। और घर में तुम्हारे भी बहन है, जब तुम किसी और की बहनों को परेशान करोगे ना, तुम्हारे घर की बहनों को भी कोई और परेशान कर रहा होगा। भैया ये कलयुग है, यहाँ का यही मिलता है। तो हर लड़की को भैया एक को छोड़ करके बाकी सबको अपनी बहन मानकर उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। बाकी घना पछतावलत है, हमारी बात ध्यान रखियो। सर जी बेणेश्वर डूंगरपुर की बात कर रहे हैं, नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। जाखम, लूणी, बनास। लूणी नहीं आती है भैया। सोम, माही, जाखम। लूणी, माही, सोम। जाखम, माही, आहू। तो इसका होगा सोम, माही, जाखम। क्या होगा? सोम, माही, जाखम इज ए करेक्ट आंसर। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लूणी, साई के कोठारी, बनास की सोकड़ी, सोम की जाकम, चंबल की बाणगंगा। तो भैया इनमें सही सुमेलित कौन सी है? तो भैया इसमें राइट आंसर होगा सोम की क्या है? जाखम है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? ऐसी कौन सी नदी जिसका उद्गम भीलवाड़ा से नहीं होता है? चलिए सर जी, भीलवाड़ा से नहीं है। खारी, मानसी, कुराल या मेच? कौन सी नदी है? मानसी, कुराल, मेच। इसमें राइट आंसर आप कुराल, कुराल का दे रहे हो। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर भैया खारी होगी, क्योंकि खारी राजसमंद से आती है, बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद। इसमें राइट आंसर खारी होगी, है ना। ये आती है आपके बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से आती है, ध्यान रखना। बाकी मानसी, कुराल, मेज ये आपके बिलवाड़ा से है। कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये प्रश्न सही है। देखो ये जो भी क्वेश्चन है ना,
ये आपके है ना PYQ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चंस हैं। आप ये मत सोचना कि सर कहीं से प्रश्न उठा लाए हैं, ये सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस जो गत वर्ष एग्जाम में आए हुए हैं और हमने इसका आंसर कुराल माना, हम तो लगाकर आ गए, जबकि एग्जामिनर ने इसका आंसर माना था खारी। तो भैया वही यहाँ पर आपके साथ फिल्म होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? मोरेल, सोबरमती, माही या सोम? तो भैया वो बहती है आपकी माही। कौन सी बहती है? माही बहती है। कनक सिर्फ मेरी है? नहीं कनक भैया और भी कोई उठ जाओ, कनक सिर्फ मेरी है। गजब कर रहा है मुंडो, देखियो आईना मीने है, एक बार ना धो के आओ। चलो आगे चलते हैं। सर जी अगला प्रश्न है, पाली का हेमावास बांध किस नदी पर बना हुआ है? पाली में भैया एक बांध है हेमावास, पाली में एक बांध है जिसका नाम आता है जवाई, सुमेरपुर पाली। सर ये बना हुआ है बांडी पर। सूकड़ी पर बांध बना हुआ है भैया एक है, उसका नाम है बांकली बांध, ये बना हुआ है आपके जालोर के अंदर, ध्यान रखना। आजकल के सभी लड़के ऐसे हो गए साले हवस के पुजारी हैं, इन्हें हवस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, हैं? सुधर जाओ रे, ब्रह्मचारी का पालन करो, जीवन में अच्छा होगा। हवस की पुजारी मत बनो, कुछ नहीं रखा है इन कामों में, एक समय के बाद खत्म। पूजा ओनली क्यूट चौधरी। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी केंद्रीय झील संरक्षण NLCP के अंतर्गत नहीं आती है? तो भैया वो स्वरूप सागर जो झील है वो इसके अंदर नहीं आती है। चलिए सर जी स्वरूप सागर इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू गार्डन राजस्थान के किस झील में स्थित है भैया? सर बालसमंद, फतेह सागर, नक्की या पिछोला? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है, नटनी का क्या भैया? चबूतरा है। नक्की झील भैया सबसे गहरी गरासियाओं की पवित्र झील मानी जाती है। सर फतेह सागर झील, बालसमंद झील भैया ये बालक राव ने इसका निर्माण कराया और ये आपके जोधपुर के अंदर पड़ती है। नंदसमंद झील राजसमंद के अंदर है। सर किस झील के किनारे शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है? शाकंभरी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ बना हुआ है? चलिए किस झील के किनारे शाकंभरी, ये चौहान वंश की क्या भैया, ये आपकी चौहान वंश हुए ना, चौहान वंश की कुल देवी, वंश की क्या है भैया, ये कुल देवी है। और सबसे पहले चौहान वंश की स्थापना करी थी भैया वासुदेव चौहान ने। किसने करी थी? वासुदेव चौहान। और ये वासुदेव चौहान ने भैया 555 ईस्वी में क्या करी थी? स्थापना करी थी सपाद लक्ष, सपाद लक्ष, जिसे सपाल दक्ष भी बोलते हैं, सांबर, जयपुर के अंदर, ध्यान रखना। सर ये आपके सांबर झील के किनारे है। ताल चापर झील खारे पानी की झील है जो चूरू के अंदर स्थित है, चूरू। अजमेर जयपुर के चौहानों की कुल देवी नहीं, जयपुर के चौहानों की कुल देवी जमुवाई माता है, ध्यान रखना। जयपुर जो हुआ है उसमें जमुवाई माता है, जमुवाई माता, ये कछवा राजवंश की है, ध्यान रखना, जमुवाई माता। जबकि इनकी आराध्य देवी शीला देवी। कौन है? शीला, शीला की जवानी, गाना सुना होगा आपने। सर जी राजस्थान की वे एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है? राजस्थान की एकमात्र झील जिसका नाम, झील का नाम जिले के नाम से पड़ा है भैया, यहाँ पर हम बात करते हैं नक्की झील सबसे ऊंची झील है भैया, ये ध्यान रखना। कोलाइच झील, इसमें दीपदान की परंपरा है, कपिल मुनि का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा है, सर्वाधिक पीपल के वृक्ष हैं। भोपाल सागर झील भैया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और राजसमंद झील भैया यहाँ पर 25 शिला है, गेवर माता का मंदिर है, 9 चौकी की पाल है जिसपे राज प्रशस्ति लिखी हुई, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, और वो है आपकी
राजसमंद झील इज अ करेक्ट आंसर। भाई ये चित्तौड़ जो भी है, अब हर बार तूने छोरी को परेशान किया तो मैं तुझे वापस ब्लॉक कर दूंगा। सॉरी बोल, ये क्या लगा रखा है तूने? देख भाई, मैं तुझे पहले ही बता दूं, मैं जितना धैर्यवान इंसान हूं उतना ही फिर क्रोध आने पर थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। फालतू में क्यों दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है? अपना आराम से काम कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे को उसको सॉरी बुलाना हो तो कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके सॉरी बुलाना। फिर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाएंगे तो मिर्च लग जाएगी तुझे। चलिए, क्रोध मत दिला भाई। चलिए आगे बढ़ते। इसका राइट आंसर होगा राजसमंद झील। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बालोतरा में स्थित है? अब ये किसी भी चैनल, किसी भी आईडी से वापस आए ना, ये किसी भी आईडी से वापस आए है ना, ये चित्तौड़गढ़ वाला है, ये किसी भी आईडी से वापस आए ना तो मुझे बोल देना। ये जितनी आईडी बनाकर आएगा उससे सबसे ब्लॉक मार दूंगा मैं। आप तो कह देना ये वही है, बस वहीं से इसका खल्लास कर देंगे अपन इसको। आप तो मुझे वापस बता देना, ये किसी भी आईडी से है उसको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील बालोतरा में स्थित है? सांबर भैया जयपुर में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, 8.7% नमक। लूणकरण सर बीकानेर में है भैया, ध्यान रखना। सर जी डीडवाना, इसमें जो है वो खाने का नमक तो नहीं है लेकिन भैया, और ये आपके NaCl की मात्रा पाई जाती है 98% इसमें। पंचभद्रा के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। अगला प्रश्न है, इसका मैंने आपको बता दिया ना, इसका कौन सी खारे पानी की झील बालोतरा में स्थित है? ये आपके पंचभद्रा झील है ना, ये राइट आंसर होगा। पंचभद्रा बालोतरा में कौन सी भैया? पंचभद्रा है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में? चलिए बताएं। चलो भैया, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले फलोदी, नागौर, बीकानेर, डीडवाना। तो भैया सर्वाधिक खारे पानी की जिले आपके नागौर के अंदर है। कहां पर है? नागौर के अंदर है। अंजलि कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के जुड़ले होंगे उस समय बुला लेना, आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यमुना जल के संबंध से राजस्थान में किस राज्य के ओएमयू किया गया है? यमुना जल के संबंध में राजस्थान ने किस राज्य के साथ जो है MOU किया है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? भैया यमुना नदी ना हरियाणा में, ना पंजाब में, ना मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब तो दो बच्चे भी हैं, और तेरी तो काफी अच्छा है, 3 साल में 2 बच्चे, बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की शादी में बुला लेना। सर इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश इज ए करेक्ट आंसर। गुरु जी तुम भी मजे लेने में एक नंबर हो। चले आगे चलते हैं सर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर राम सेतु लिंक परियोजना के संबंध में कौन सा असम्मिलित है? राम सेतु लिंक परियोजना में असम्मिलित है महलपुर बैराज, मांगरोल बारा, कालीसिंध नदी है। रामगढ़ बैराज, किशनगंज बारा, कुल नदी है। नवनेरा बांध, दिगोद, कालीसिंध नदी है। मेज बैराज, इंद्रगढ़, बूंदी नदी है। कौन सा इसमें से असम्मिलित है ये बताना है।
चलो बताए भैया क्या राइट आंसर होगा। चलो इसका राइट आंसर होगा महलपुर बैराज, मांगरो, कालीसिंध नदी ये सम्मिलित है। बाकी रामगढ़ बैराज, किशनगंज, बारा, कुल नदी समका सही है। रामगढ़ बैराज, नवनेरा बांध, दिगो सही है। मेज, इंद्रगढ़, मुंदी सही है मेज नदी पर। बाकी ये महलपुर आपका गलत है। सर जी पिपलद्दा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर किस नदी पर है? पिपलद्दा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर किस नदी पर है? चंबल, पार्वती, कालीसिंध या बनास? बनास ही नहीं है। सवाई माधोपुर में बनास हो जाती है। कालीसिंध, पार्वती या चंबल, क्या होगा इसका राइट आंसर? अंजलि, ए अंजलि, इतनी बातें यहां नहीं बताते बेटा, सोलिंग सेटिंग आ जाएगा। हम्म? चलो मेरी जेब में 50 रुपए थे अंजलि, मेरी जेब में 50 रुपए से मैंने 50 करोड़ की संपत्ति खरीदी अंजलि, सिर्फ तेरे लिए। चलिए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको फटाफट से आंसर देना है। पिपलुद्दा सिंचाई परियोजना जो है वो आपके चंबल नदी पर, कौन सी नदी पर भैया? ध्यान रखना पिपलुद्दा सिंचाई परियोजना ये चंबल नदी पर स्थित है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सेवर बांध किस नदी में स्थित है? सेवर, सेवर बांध आपको बताना है कौन सी नदी पर स्थित है सेवर बांध। चलो भैया बताओ। सेवर बांध बूंदी, सलुम्बर, भरतपुर या टोंक? सेवर बांध बताना है आपको, सेवर कहां पर स्थित है? सेवर की पहाड़ियां, सेवर भैया आपके भरतपुर में स्थित है। कहां स्थित है? भरतपुर के अंदर है। यहां पर मोती झील है, यहीं पर भैया नौह सभ्यता है, और भैया यहीं पर केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं, नंदसमंद बांध राजसमंद में किस नदी पर स्थित है? नंदसमंद बांध कौन सी नदी पर? नंदसमंद भैया, नंदसमंद राजसमंद में, यहाँ पर इसके किनारे द्वारिका, द्वारिका देश का जो मंदिर है ना वो बना हुआ है, ध्यान रखना द्वारिका देश का मंदिर है। खारी, कोठारी, लुणी, अबनास? सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। सर जी बाय बाय। महात्मा गांधी जी कहाँ जा रहे हो आप? नाथूराम गोडसे आगे क्या? चलिए इसका राइट आंसर है बनास नदी पर है। और राजसमंद जो झील है ना, राजसमंद झील, ये आपके गोमती नदी पर है, ध्यान रखना गोमती नदी। आगे चलते हैं, विलास परियोजना का संबंध कहां से है? विलास परियोजना का संबंध बताना है सर, विलास परियोजना का संबंध कहां से है? विलास परियोजना का संबंध कहां से है? गांधी जी देश को आजाद कराने जा रहे हैं, काफी अच्छी सोच है। चलिए विलास परियोजना भैया आपके कहाँ, बारा और झालावाड़, ये दोनों तो हो नहीं सकता है, तो इन दोनों में से आप बताओ कहां पर है? बारा, झालावाड़ बता रहे हो। विलास परियोजना झालावाड़, परवण परियोजना बारा। चलिए भैया विलास परियोजना प्यारे साथियों आपके पड़ती है बारा के अंदर। कहां पड़ती है? बारा इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला काली सिंध परियोजना झालावाड़। मानसी वाकल परियोजना राजस्थान सरकार के अलावा किसके सहयोग से स्थापित है? मानसी वाकल परियोजना ये भैया उदयपुर के अंदर स्थित है, और ये आपके फुलवारी की नाल से नदियां निकलती है, फुलवारी
की जो नाड़ है यहाँ से ये नदियां निकलती हैं। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, न्यू डेवलपमेंट बैंक या जेआईसीए जापान? जेआईसीए जापान। जापान बताओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये वापस आ गया। अब जितनी बार आएगा उसकी बिना बोझे इसको मैं हाइड करूंगा, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत देख लिया। जब मैंने सॉरी बोल दिया है, फालतू की बकवास मेरे चैनल पर आके क्यों कर रहा है भाई? टोरडी सागर बांध पूछा गया है। टोरडी सागर किस जिले में? टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर या कोटा? टोरडी सागर बांध कहाँ है बताएं? टोरडी सागर बांध कहाँ है? टोरडी सागर भैया ध्यान रखना, ये आपके टोंक के अंदर है। टोरडी सागर कहाँ है? टोंक के अंदर है। सर मेजा बांध कहाँ है? तो मेजा बांध भैया भीलवाड़ा में। मेजा बांध कहाँ है भैया? ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। कोटा में नवनेरा बांध है। नवनेरा बांध आपके कहां पर है? कोटा के अंदर है। ब्यावर में भैया नारायण सागर बांध है। नारायण सागर बांध है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा टोरडी सागर बांध। आते ही गया। चलो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आईजीएनपी के दूसरे चरण में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? एनजीपी के दूसरे चरण में मुख्य नहर की लंबाई 156, 256, 356 या 456? मुख्य नहर की कुल लंबाई पूछी गई। दूसरे चरण में जो मुख्य नहर है उसकी कुल लंबाई पूछी गई आपसे, बताइए। 256 किलोमीटर है। चलिए, जो मुख्य नहर का दूसरा चरण है उसकी कुल लंबाई 256 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। सर जी, नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के तहत नागौर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए किस लिफ्ट नहर में पानी आवंटित किया गया है? नागौर लिफ्ट पेयजल परियोजना के तहत नागौर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए किस लिफ्ट नहर से पानी आवंटित किया? पन्नालाल बारूपा लिफ्ट है, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट है, जय नारायण व्यास लिफ्ट है या फिर वीर तेजाजी लिफ्ट है? मोहित शर्मा, राधे राधे भैया मोहित जी। क्लास कब तक चलेगी? क्लास अपनी 1.5 घंटे की होती है। चलिए इसका राइट आंसर होगा पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना, जो नागौर की लिफ्ट पेयजल परियोजना के तहत नागौर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए भैया इससे पानी आवंटित किया गया। पन्नालाल बारूपाल जो आपके झुंझुनू के स्थित है। सर जी, नर्मदा जल में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? नर्मदा जो नहर है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 0.25 MF, 0.50 MF या 0.75 MF या 1.50 MF? बताए क्या राइट आंसर होगा? मुक्कू का आंसर बढ़िया है। मुक्कू आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। ये एक अंजलि और आई है। अंजलि जी थाको भी घणो स्वागत है। पहली एक अंजलि है और भी दूसरी अंजलि आई है। 0.50 MF हिस्सेदारी हमारी है। सर जी, भरतपुर नहर की कुल लंबाई कितनी है भैया? भरतपुर नहर की कुल लंबाई आपको बतानी है। यह प्रश्न अपन ने पहले भी लिया था। भरतपुर नहर की कुल लंबाई भैया आपसे पूछी गई है कितनी है? थोड़ा मैं पैक चेक लगा लेता हूं। चलिए, भरतपुर नहर की कुल लंबाई है 38 किलोमीटर। अगले सॉरी 28 किलोमीटर। 28, 38 नहीं है, 28 किलोमीटर। ध्यान रखना कितनी है? 28। राजस्थान नहर का नाम बदलकर
क्या और कब रखा गया? राजस्थान नहर थी भैया जिसका नाम कर दिया गया है आईजीएनपी, आईजीएनपी नाम कर दिया है। और ये कब बदला गया? राजस्थान नहर 1984, इंदिरा गांधी नहर 1984, इंदिरा गांधी नहर 1980 या गंगा नहर 1980? भैया 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी और राजस्थान नहर की जो लंबाई है, जो आपके नाम था उसका नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1984, इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1984। पानी पी के काम चला लिया क्या करे भाई, पानी पी के काम चलाना पड़ता है। पे कौन लावे यहाँ पे? खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है, वह खनिज जिसका राजस्थान में एकाधिकार है लोहा, तांबा, मुल्तानी मिट्टी, संगमरमर, बेरिलियम, फेल्सपार, वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा है। नामड़ा नहीं है, ये तांबड़ा है। एकाधिकार वाले खनिज बताने हैं। सर खनिजों में हम एकाधिकार की बात करें तो ध्यान रखना, वो 50 सीटों से 50 सीटों से राज चुनाव जीता, राज चुनाव जीता। सर ये क्या है? ट्रिक है। ऐसे होता है आपका एस्बोस्टस, एस्बोस्टस। वो से होता है वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। पे से होता है आपका पन्ना, चा से होती चांदी, से होता है आपका संगमरमर, सी से होता है सीसा, टे से होता है टंगस्टन और ये से आपका साइलेंट हो जाएगा। रा से होता है रॉक फास्फेट, फास्फेट। जैसे है आपका जास्पर, चू से चुन्ना, चुन्ना पत्थर। जी से है आपका जिप्सम और ता से है तांबड़ा। ये आपके एकाधिकार वाले खनिज है, तो इसका होगा वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा। वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा खनिज उर्वरक के उत्पादन में काम में लिया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो उर्वरक के उत्पादन में, बोल क्ले, बेरिलियम, जिप्सम या टंगस्टन? भैया कौन सा खनिज है जो उर्वरक के लिए काम में लिया जाता है? ये शर्मा वाली आईडी उसकी है। चलिए जिप्सम, चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका जिप्सम इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। जो कही है काट घटियो इधर आपके सुमेलित करना था पर क्या करें काट दिया इसने। चलो देखते हैं। जैसे लोहा आपके कहां पर है? तो मदान कुदान निष्पक्ष है। देखो यहां पर है तांबा है आपके मदान कुदान निष्पक्ष, लोहा आपके मरीजा बानोला, सीसा जस्ता आपके जावर निष्पक्ष है और मैंगनीज आपके कहां पर है? घरासियों से रति माउरी। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न से असंगत को छांटना है, इनमें से असंगत है उसको छांटना है, क्या होगा? देखो असंगत को छांटना है, फतेहगढ़, बिरमानिया, रॉक फास्फेट, काला गुमान, पन्ना, डूंगरी, कुमारी, संगमरमर, राजपुरा दरिबा, सिकंदरी खुर्द, टंगस्टन। असंगत छांटना है। फतेहगढ़ बिरमानिया गांव ये आपके भैया रॉक फास्फेट से। देखो राजपुरा दरिबा और सिंदरी खुर्द ये टंगस्टन के लिए नहीं, राजपुरा ये तो सीसा जस्ता है भैया। क्या है ये आपके? सीसा जस्ता है। और ये सिंदेसरी खुर्द टंगस्टन, काला गुमान पन्ना है, फतेहपुरी बिरमानिया, रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा भी है। जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा
डी इज ए करेक्ट आंसर, डी होगा बिल्कुल। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? परंपरागत में भैया अपन सौर ऊर्जा को शामिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रावतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? रावतबाटा जो अणु नगरी है, यहाँ पर किस देश की सहायता से भैया जो है वो स्थापना हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसआर, फ्रांस या कनाडा? किसकी सहायता से स्थापना हुई है? कनाडा की सहायता से हुई अणु नगरी है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1962, 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1955 या 1 जुलाई 1957? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना, आरएसईबी की स्थापना कब की गई? आरएसईबी की स्थापना कब की गई है, बताएं। कुछ प्रश्न और हैं, शांति बनाए रखिएगा आप। चलो, 1 जुलाई 1957, 1 जुलाई 1957 को भैया आपकी जो है वो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की क्या हुई भैया? विद्युत मंडल की स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय भैया कहाँ है? विद्युत मंडल का अजमेर में है ना, अजमेर मंडल लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। आगे है प्रश्न अपना, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई गई? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता भैया आपके कोटा की, कहां की है? कोटा की। और महिला न्यूनतम साक्षरता भैया आपके जालौर की है। कम लिखी पढ़ी लिखी कहां की? जालौर की। क्योंकि भैया कोटा की महिलाएं पहनती कोट पैंट, क्या पहनती हैं? कोट पैंट। और कोट पैंट कौन पहनती? पढ़ी लिखी। और बेंडी झालर कौन होती है? बेंडी झालर कौन होती है? बेंडी झालर का मतलब झालोर की बेंडी लुगाया, यानी कम पढ़ी लिखी लुगाया झालोर की वे। भैया लड़का पढ़ लिख जाता है तो नौकरी लग जाता है, और नौकरी के बाद में भैया उसकी शादी होती है तो उसके लड़का होता है, लड़की होती है, तो उसके लाता है झुनझुना। क्या लाता है? झुनझुना लाता है, यानी झुनझुनू जो है वो आदमी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और भैया कम पढ़ा तका लिखा आदमी क्या करता है? वो जिंगा लाला करता है। कहां पर? प्रतापगढ़ के अंदर। क्या करता है? जिंगा लाला करता है प्रतापगढ़ के अंदर, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अनुसूचित एससी की सर्वाधिक, देखो एससी, एससी का मतलब होता है भैया सबसे ज्यादा जो अमीर आदमी है आज की तारीख में कहां पर है? और सबसे भैया एससी अगर यहां पर है तो एसटी का मतलब होता है रोडवेज। क्या होती है? रोडवेज। सर जी ये रोडवेज एसटी है, और ये एससी का मतलब होता है अमीर लोग अपने घरों में एशिया लगाते हैं। तो भैया सबसे ज्यादा कन्नड़, चलिए सर जी यहाँ पर है ना, एससी एशिया सबसे ज्यादा अमीर लोग जयपुर में रहते हैं, और सबसे ज्यादा एशिया कहां पर लगाते हैं भैया? जयपुर में। सर जी एसटी, एसटी पूछ ली जाए, रोडवेचा सबसे ज्यादा घटा है भैया उदयपुर मंडल में, रोडवेचा ज्यादा है। तो एसटी सबसे ज्यादा उदयपुर में है, और एशिया कहां पर है? जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान 2011 में औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? राजस्थान जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था भैया? 200, 165, ये तो 2001 में था, और ये आपके 2011 में था। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है वो भैया किसका है? जयपुर का है। और सबसे कम जनघनत्व किसका है भैया? जैसलमेर का है, 17। मात्र और मात्र कितना है? 17, यानी खतरा है, ध्यान रखना। एसटी सर्वाधिक, एसटी
सर्वाधिक भैया उदयपुर के अंदर है। लव यू जिंदगी। राज RJ 37, देख भाई तू जो कुछ भी है मैं तुझे वापस ब्लॉक करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये सॉरी वाला टूटिया किसी और क्लास में किसी और टीचर के वहां ले जाकर तू करना, मेरे यहाँ अब तू वापस नजर मत आना मेरे को, ठीक है। तेरे कोई भी विवाद हो कुछ भी हो, अपने दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं कि अपने कोई विवाद हो। जब तुझे एक बार बोल दिया इंसान हो तो समझ जाता है, और तो इंसान है नहीं इसलिए समझ नहीं रहा है। भैया किसी और क्लास में जाके सॉरी बुलवाना, मेरी क्लास में क्यों बक भरता है तू, है। चलो इसका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है वो किस जिले में है? उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर या जोधपुर? उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में है? उत्तरलाई हवाई अड्डा भैया आपके कहां पर है? उत्तरलाई हवाई अड्डा उदयपुर कौन बता रहे हो रहा है? उदयपुर में तो भैया आपका डब्बो का हवाई अड्डा है। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर होगा भैया। उदयपुर उदयपुर ये बाड़मेर में। सर जी राता नाडा कहाँ है? तो भैया ध्यान रखना, राता नाडा जोधपुर में। राता नाडा कहाँ है भैया? जोधपुर के अंदर है। उदयपुर में तो भैया आपके राणा प्रताप सागर है। राजस्थान में रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज किस जिले में स्थित है? राजस्थान में जो रेलवे की छोटी लाइन है नैरो गेज वो कहां स्थित है? चलो नैरो गेज आपके नागौर, धौलपुर, खेलतर, तिजारा या डींग में? नैरो गेज पूछा गया है, बताए फटाफट बताए। छोटी लाइन नैरो गेज का मतलब भैया आपके धौलपुर में नैरो गेज है। नैरो गेज मीटर गेज। चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई? 7 अक्टूबर 2007, 7 अक्टूबर 5, 7 अक्टूबर 9 या 7 अक्टूबर 6? भैया इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? मुख्यमंत्री सड़क योजना कब आई? तो भैया ध्यान रखना ये आई है आपके 7 अक्टूबर 2005, 6, 7, 8, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर भैया होगा 5। क्या होगा? 7 अक्टूबर 2005 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टांका या कुंड में जल वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को पक्का कर बनाया गया भाग खड़ीन, पायदान, नहटा या मदार? भैया खड़ीन कृषि करते हैं, ये आपके पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर के अंदर अस्थायी झील है, ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं मुझे फटाफट से आंसर देके बताओ। जो मरुस्थल में वर्षा का जल संग्रहित करते हैं उसके मिट्टी के चारों ओर बढ़ाते हैं उसे बोलते हैं पाइतान। क्या बोला जाता है? उसे पाइतान बोला जाता है। सब ये बता रहे हो, अरे नालायक को ये नहीं होगा, पाइतान होगा। क्या होगा भैया? पाइतान होगा। ये खड़ीन तो मरुस्थलीय भाग में की जाने वाली पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि है, ये बताया था मैंने। आगे बढ़ते हैं सर जी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चोतीना कुआं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चोतीना जो कुआं है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर, चूरू, पाली या नागौर? प्रसिद्ध चोतीना कुआं आपको बताना है कहां पर स्थित है। प्रसिद्ध चोतीना कुआं कहां स्थित है? काफी अच्छा और नया प्रश्न आया है, ये ध्यान रखना, काफी अच्छा और नया प्रश्न है। ये बीकानेर में चोतीना कुआं कहां स्थित है भैया? बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं? क्या हो सकता है जल प्रदूषण से? घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जल में डालना जल प्रदूषण,
महासागरों में जहाजों से तेल का रिसाव, जलाशयों के निकट कपड़े धोने, पशु को नहलाना, कल कारखानों उद्योगों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ तथा रासायनिक तत्व। तो भैया इसमें क्या होगा, घरेलू अवशिष्ट पदार्थों को जल में डालना, ये भी सही है, महासागर में ये भी सही है। बाकी इसमें ना 1 2 3 4 ये चारों ही सही आ रहे हैं इसमें ना, 1 2 3 4 चारों ही सही है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, इनमें से भैया कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, नाड़ी है, खड़ीन है, तालाब है, या इनमें से कोई नहीं। प्राचीन जल संरक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है, भैया इनमें से कोई नहीं, ये सभी है, ये तीनों ही भैया क्या है भैया, परंपरागत जल की विधि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना ये तीनों ही नहीं है। बाकी इसमें है ना आना चाहिए था आपके, टांका आना चाहिए था, है ना, टांका है और जो टोबा है, ये चीजें आनी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन से 2 नए पर्यटन संभाग बनाए गए, राजस्थान के अंदर कौन से 2 नए पर्यटन संभाग बनाए गए हैं, बताए भैया। अजमेर कोटा है, जयपुर कोटा है, उदयपुर जोधपुर है, या फिर आपका बीकानेर और भरतपुर है। राजस्थान में 2 नए जो है वो क्या बनाए गए भैया, आपके पर्यटन संभाग बनाए गए, कौन कौन से हैं? राजस्थान में 2 नए पर्यटन संभाग बनाए गए हैं और वो बनाया गया अजमेर और कोटा। अजमेर और कोटा 2 नए पर्यटन संभाग है। राजस्थान में मरु सर्किट में शामिल जिले हैं, राजस्थान के मरु सर्किट के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, जालोर, नागौर। तो भैया इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर इज ए राइट आंसर। हेरिटेज होटल योजना कब शुरू की गई, हेरिटेज होटल योजना 1979, 1991, 1994 या 2004। हेरिटेज होटल योजना, अच्छा खाना अच्छा आवास, बताओ भैया कौन सी सन में ये शुरू की गई हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना भैया शुरू की गई है 1991 के अंदर। कब की गई, 1991 में। सर जी देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, देखो देश का पहला जो हेरिटेज होटल है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भैया यहाँ पर हम बात करते हैं हेरिटेज होटल जो है ना, वो आपका उम्मीद भवन, इसे भैया चित्र पैलेस भी बोलते हैं। चित्र पैलेस ये विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, ध्यान रखना, उमेश सिंह जी बनाया। अजीत भवन जोधपुर जो है ये राजस्थान का प्रथम क्या भैया, हेरिटेज होटल है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। आगे चलते हैं, राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है, भैया राजस्थान का ठंडा महीना कौन सा है भैया, दिसंबर। ये तो भारत का सबसे ठंडा महीना है, भारत का सबसे ठंडा महीना दिसंबर। और राजस्थान का भैया जनवरी। सबसे गर्म महीना है भैया आपके जून, कौन सा है, जून है। और सबसे गर्म दैनिक तापांतर चूरू का, वार्षिक तापांतर चूरू का है गर्म में, और सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर आपके जैसलमेर का, और वार्षिक तापांतर चूरू का है। अगला प्रश्न है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के निम्न में से कौन सी जलवायु प्रदेश का असंगत है, EAW जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, DBW बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, DAW सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली, डींग, CAW प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर। इनमें से कौन सा असंगत है, आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। बताए भैया क्या राइट आंसर होगा। चलो इसका होगा EAD, EAD इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान में गर्मियों में धूल भरे चक्र बवंडर उड़ते उसे क्या बोलते हैं, भैया गर्मियों में धूल भरी जो आंधियां चलती हैं उसे बोलते हैं लू, सॉरी उसे बोलते हैं चक्रवात चलते हैं बबूलियो, क्या बोलते हैं बबूलिया। और जो गर्म हवा चलती है उसे बोलते हैं लू। और भैया ये शीत ऋतु में जो चलती है ना ठंडी हवा, उसे बोलते हैं पूर्वी। तो इसका राइट आंसर होगा बबूलिया, क्या होगा, बबूलिया होगा। अगला है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है, मानसून का लौटता हुआ काल
मानसून का भैया लौटना, मानसून का क्या भैया, लौटना। और ये लौटना है भैया नवंबर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर में भैया मानसून पुणे लौटता है। तो ये आता है नवंबर दिसंबर मानसून का लौटना। जून जुलाई मानसून काल भैया, मानसून काल कहलाता है। और भैया यहां पर मार्च, मार्च और है, मार्च अप्रैल जो है ना, ये आपके भैया मानसून पूर्व वर्षा काल कहते हैं, इसको बोलते हैं मानसून पूर्व वर्षा काल है, मानसून पूर्व वर्षा काल है, ध्यान रखना है, मानसून पूर्व वर्षा काल। अब हमारा अगला प्रश्न है, आई होप लास्ट होगा, हाँ लास्ट। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राजस्थान के चूरू में, और चूरू भैया आपके कहाँ आता है, चूरू आता है भैया आपके अर्ध शुष्क भाग में, किसमें आता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में। और अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है भैया आपके AW, ये दक्षिण में पाई जाती है, BSHW, CW, AW, तो BSHW। और भैया आज की हमारी क्लास होती है यहीं पर समाप्त, ठीक है। अब अपनी जो 4 बजे क्लास होगी ना, वो कला संस्कृति की होगी, किसकी होगी, कला संस्कृति की क्लास होगी 4 बजे, कला संस्कृति की क्लास होगी 4 बजे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भैया पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपनी अपनी मस्ती में आजाद रहो।